हेलो गाइस, वंस अगेन एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल कोड विद संजू में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने जितनी कंपनी में इंटरव्यू दी है उन सभी का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यस, आपने सही सुना, मैंने 40 से ज़्यादा कंपनी में इंटरव्यू दी है, उनका सभी कंपनी का इंटरव्यू लाइन बाय लाइन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो है मैं अपना टेक महिंद्रा का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। और मुझे इससे ऑफर लेटर मिला था, वो एक्सपीरियंस पूरा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा जो टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक वाला इंटरव्यू वाला जो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में उस वीडियो की लिंक दे दी है, तो प्लीज़ देख लीजिए। इसके बाद इस वीडियो पे जंप कीजिए। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंपनी के बारे में। तो ये जो है कंपनी के बारे में मैं उन लोगों को ज़्यादा बोलना चाहूँगा कि जिनको टेक महिंद्रा के बारे में पता नहीं, मतलब जो फ्रेशर्स लोग हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें कि टेक महिंद्रा क्या है और किस प्रकार की कंपनी। तो टेक महिंद्रा जो है एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करती है। ये सर्विस बेस्ड कंपनी है, ठीक है। और इसका जो रेवेन्यू है वो है $5.2 बिलियन कंपनी है। ये एक बोल सकते हैं हम एक अच्छी कंपनी, अच्छा इसका रेवेन्यू है। और इसके जो एम्प्लॉय है वो 1,25,236 से ज़्यादा एम्प्लॉय है अभी वर्तमान में इसके। सो एक बोल सकते हैं एक बहुत बड़ी अच्छी एमएनसी है। और अगर इसके रैंक दिए जाए तो इसमें इंडिया के टॉप 5 आईटी कंपनी में इसकी रैंक 5th रैंक है। और यस, ये ओवरऑल इसकी जो 47 फॉर्चून इंडिया 500 में इसकी रैंक लगी थी 2019 में। तो ये फॉर्चून 500 में भी शामिल हुई है कंपनी। सो अगर ओवरऑल मैं बताना चाहता हूँ, अगर फ्रेशर लोग हो, अगर आप देख रहे हो और एक्सपीरियंस लोगों को तो पता ही है टेक महिंद्रा के बारे में। सो बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप देख रहे हो कि सर्विस बेस्ड कंपनी के एमएनसी के बारे में सोच रहे हो तो ये एक अच्छी कंपनी हो सकती है। आप इसमें अपना इंटरव्यू दे सकते हो और मतलब एक अच्छी लाइफ आप स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्रेशर के लिए भी अच्छी है और एक्सपीरियंस के लिए भी अच्छी कंपनी हम बोल सकते हैं इसको। तो अभी चलते हैं मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में इसमें, ठीक है। सो बेसिकली जो टेक महिंद्रा की जो इंटरव्यू प्रोसेस होती है इसमें बेसिकली 3 राउंड होते हैं। तो 2 टेक्निकल राउंड होते हैं और एक एचआर राउंड होता है। तो पहला टेक्निकल राउंड होता है कोड टेक्निकल राउंड बोल सकते हैं। सेकंड जो टेक्निकल राउंड होता है उसमें टेक्नो मैनेजर राउंड बोल सकते हैं हम। और थर्ड एचआर राउंड में जो जनरल डिस्कशन होता है एचआर के बारे में, मतलब एचआर रिलेटेड पॉलिसीज के बारे में सब कुछ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आखिरी तक आपको देखना पड़ेगा इस वीडियो को। अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं अपना एक्सपीरियंस पूरा बताऊँ आपको, तो आखिरी तक प्लीज़ इस वीडियो को देखिए किस प्रकार मैंने किस प्रकार टेक महिंद्रा का इंटरव्यू दिया था। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट राउंड के बारे में। सो जो टेक्निकल फर्स्ट राउंड था, जनरली मेरा जो हुआ था वो एक फ़ोन कॉल हुआ था। तो जनरली मैं आपको बोल सकता हूँ कि अभी टेक महिंद्रा जो है वो उनका जो फर्स्ट राउंड लेते हैं वो जनरली वो वॉइस कॉल रहता है, मतलब टेलीफोनिक इंटरव्यू रहता है। बेसिकली वो आपको कोई भी लिंक शेयर नहीं करते हैं, मतलब वो जनरली होता है कि जूम होता है, मीट गूगल मीट कॉल होता है या फिर अलग अलग वीडियो कॉलिंग होता है। बट टेक महिंद्रा में जनरली फ़ोन कॉल करते हैं, आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। जो इसकी ड्यूरेशन रहती है वो 25 से 30 मिनट रहती है। मेरे केस में भी ऐसे ही हुआ था, 25 से 30 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था। अब बात आती है कि वो जनरली किस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मैं बताता हूँ मेरे साथ एक्चुअली क्या क्या मेरे से पूछा था उन्होंने। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग की थी। इंट्रोडक्शन में मैंने उनको सारा चीज़ बताया था। फॉर एग्जांपल मैंने इंट्रोडक्शन में अपना सबसे पहले जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसके बारे में बताया, उसका जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, किस टेक्नोलॉजी स्टैक पे मैं काम कर रहा हूँ तो वो बताया मैंने। देन फिर मैंने प्रीवियस कंपनी के बारे में बताया, प्रीवियस कंपनी में मैंने किस कंपनी में काम किया था, उसका प्रोजेक्ट क्या था, उसमें टेक्नोलॉजी स्टैक क्या था, देन मैंने क्या क्या सर्टिफिकेशंस किए हैं, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। तो ये सारा चीज़ मैंने इंट्रोडक्शन में बताया। तो आप इंट्रोडक्शन के बारे में अगर आपको जानना है कि किस प्रकार एक अच्छा इंट्रोडक्शन दे सकते हो तो मेरा टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक वाला वीडियो है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि क्या क्या उसने पैनल ने मुझसे पूछा था। पैनल कवर्ड बेसिक ऑफ एवरी टेक्नोलॉजी विच आई मेंशन, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि ये होता ही है 99% केस में ऐसा होता है कि जब आप जो भी आप अपने रिज्यूम में या सीवी मेंशन करते हैं उनमें से ही पैनल आपसे पूछता है। तो मुझसे जो सबसे पहले पूछा था कि मेरे प्रोजेक्ट के और सबके बारे में बताने के बाद मुझसे बेसिक क्वेश्चन ओप्स के कॉन्सेप्ट उन्होंने चालू किए थे। ओप्स में उन्होंने मुझसे इनहेरिटेंस के बारे में पूछा था। इनहेरिटेंस में उन्होंने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में से पूछे थे कि अगर फॉर एग्जांपल 2-3 सिनेरियो दे दिए थे उसमें उनको एक्चुअली बोल सकते हैं हम हाँ ओवर राइडिंग, जो रन टाइम ओवर राइडिंग होती है, रन टाइम जो अपना
बाइंडिंग होती है, रन टाइम बाइंडिंग बोलते हैं हम लोग, तो रन टाइम बाइंडिंग कैसे होती है वो पूछा था। देन उन्होंने मेरे से एक्सेप्शन के क्वेश्चन पूछे थे, एक्सेप्शन में हम लोग कस्टम एक्सेप्शन कैसे बनाते हैं उसके बारे में पूछा था। देन फिर उन्होंने कलेक्शन पे चले गए थे, कलेक्शन में मुझसे पूछा था उन्होंने कि आप लिंक लिस्ट और अरे लिस्ट में बेसिक डिफरेंस बताओ जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैंने बताया था कि लिंक लिस्ट में जनरली हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें लाइक मॉडिफिकेशन या फिर या तो हमें कोई भी डेटा को या तो डिलीट करना है या फिर इंसर्ट करना, तो मैं वहाँ पर लिंक लिस्ट करूँगा। बट अगर अरे लिस्ट वहाँ यूज़ करूँगा जहाँ मैं केवल रिट्रीव ऑपरेशन करूँगा, मतलब मुझे केवल इटरेट करना है तो मैं अरे लिस्ट पे यूज़ करूँगा। तो ये मैंने बेसिक डिफरेंस उनको बताया था। देन फिर कलेक्शन में उन्होंने मैप के बारे में पूछा था, हैश मैप के बारे में मुझसे पूछा था कि जावा 8 में हैश मैप में क्या नई चीज़ें आई हैं तो वो उसका बताओ, तो मैंने उसका आंसर दिया था। देन फिर वो चले गए थे, ये कोर जावा के कॉन्सेप्ट पूछे। कोर जावा में मेरे से फिर सॉलिड प्रिंसिपल के बारे में पूछा था, सॉलिड प्रिंसिपल क्या होता है उसका थोड़ा सा डिटेल में पूछा था। सॉलिड प्रिंसिपल के बाद में थ्रेडिंग में उन्होंने मुझसे पूछा था स्लीप एंड वेट मेथड में क्या डिफरेंस है उसके बारे में मुझसे पूछा था। देन वो फिर सिंक्रोनाइजेशन में चले गए थे, सिंक्रोनाइजेशन की पूरी प्रोसेस पूछी थी कि किस प्रकार सिंक्रोनाइजेशन वर्क करता है, तो वो पूछा था मुझसे। सो बेसिक ये कोर जावा के कौन से बारे में पूछा था। इसके बाद फिर मैं जावा के बाद फिर स्प्रिंग में चले गए थे। स्प्रिंग में बेसिक क्वेश्चन पूछा था कि DI क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में बताओ। देन @ ऑटोकॉलिफर क्या करता है, @ प्राइमरी क्या करता है। देन स्प्रिंग बूट में और स्प्रिंग में बेसिक डिफरेंस बताओ कि क्या डिफरेंस एक्चुअली स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में डिफरेंस है। देन हाइबरनेट पे मूव हो गए थे। वो हाइबरनेट में बेसिकली कि हाइबरनेट और बाकी जो JDBC में उसमें क्या डिफरेंस होता है, हाइबरनेट में हमारी लोड और गेट मेथड में क्या डिफरेंस होता है। सो दिस टाइप के क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। इसके बाद फिर वो चले गए थे डेटाबेस पार्ट में, SQL में जो जॉइंस के बारे में 2-3 क्वेश्चन उन्होंने जॉइंस के पूछे थे मेरे से। इसके बाद फिर थोड़ा बहुत उन्होंने मेरे से स्प्रिंग MVC के बारे में पूछा था, स्प्रिंग MVC के बारे में पूछा। देन मैंने एंगुलर भी कहीं ना कहीं मतलब एंगुलर का भी मैंने रिज्यूम में लिखा था, तो एंगुलर के उन्होंने बेसिक क्वेश्चन पूछे मेरे से। जावा स्क्रिप्ट का भी थोड़ा बहुत मेरे से बेसिक क्वेश्चन पूछे, जैसे कि लेट, कॉन्स्ट और वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। तो इस टाइप से सारे क्वेश्चन मेरे मुझसे पूछे गए फर्स्ट राउंड में। तो ये मैंने मतलब इलोबरेट में नहीं बताया है। अगर आप चाहते हो कि डिटेल्स में बताओ तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप कि हाँ मुझे हमें डिटेल्स में टेक महिंद्रा के सारी डिटेल्स मतलब क्वेश्चन जो पूछे वो चाहिए, तो मैं आपको साथ शेयर कर सकता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। अब जो लास्ट में जो आता है, सबसे लास्ट में अभी इंटरव्यू खत्म हुआ, इसके बाद उन्होंने पूछा मतलब वो पूछते हैं इंटरव्यू पूछते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन। सो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था जनरली यहाँ पर मैंने पूछा था कि मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी इफ़ आई विल गेट द अपॉर्चुनिटी, टू व्हाट विल बी माय रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर। सो बेसिकली उन्होंने बताया था कि ये जो प्रोजेक्ट रहेगा लाइक जो क्लाइंट है वो US के क्लाइंट रहेंगे और आपको इसमें जो काम मतलब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया था कि आप एज ए जावा डेवलपर यहाँ पर काम करोगे तो आपको सारा मतलब वही रहेगा, जावा से रिलेटेड ही काम रहेगा, जावा स्प्रिंग बूट पे आपका काम रहेगा। सो आप सीनियर डेवलपर एज ए सीनियर डेवलपर यहाँ पर काम करोगे। सो ये चीज़ें उन्होंने मुझे बताई थी। तो ये मेरा 25 से 30 मिनट का कॉल चला था फर्स्ट राउंड में। सो फर्स्ट राउंड होने के बाद फिर थोड़ी देर बाद मेल आया था कि आपको अभी सेकंड राउंड, आप फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया आपने, सेकंड राउंड के लिए आपके लिए कॉल आएगा, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। तो अभी क्या होता है कि जो सेकंड राउंड जो हुआ था उससे पहले ही मुझे मेल आ गया था, तो उन्होंने ऐसा नहीं बताया था कि आज ही आएगा, वो कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन, अगर आपको लग गया कि हाँ मेरा फर्स्ट राउंड अच्छा गया है, उनका मतलब वो पता चल जाता है। अब हम जब इंटरव्यू देते हैं ना, तो जब अगर सारे आंसर दे रहे हैं या फिर बहुत कम आंसर हमने नहीं दे पाए, तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ मतलब हमारा अच्छा गया, तो आपको सेकंड राउंड के लिए प्रिपरेशन करना चालू कर देना चाहिए। तो जनरली 1-2 दिन का टाइम रहता है बोल सकते हैं, और कभी कभी उसी दिन में भी आ सकता है अगर इमीडिएट रिक्वायरमेंट है तो सेकंड राउंड के बारे में अब मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो सेकंड राउंड में मेरे से जनरली सेकंड राउंड जो होता है वो जनरली वो व्हाट्सअप वीडियो कॉल था। वो वही उन्होंने ये मतलब उनके पास वही मैं बोला कि जूम कॉल नहीं करता, जनरली व्हाट्सअप वीडियो कॉल करते हैं। आपके जो भी व्हाट्सअप वाले नंबर रहते हैं उस पर वीडियो कॉल आता है। तो इसकी जो टाइम ड्यूरेशन थी वो 30 to 45 जनरली रहती है, और मेरा भी अप्रॉक्स 45 मिनट आपको चला था। अभी इसमें क्या रहता है कि जो मेन चीज़ रहती है इसमें वो आपके प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजी की डिटेल, मतलब देखो इंट्रोडक्शन तो हर में पूछेगा, हर इंटरव्यू जो राउंड होता है उसमें आपका इंट्रोडक्शन तो पूछा जाएगा, तो आपको वो तो बताना ही है। वही है कि जो भी आपका अच्छा इंट्रोडक्शन आपका देना है, तो आप वो मेरा वीडियो देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया पहले भी, ठीक है। सो बेसिकली इस राउंड में मुझसे पूछा गया था कि
डिटेल्स में थोड़ा सा गया था। एक दो उन्होंने मेरे को प्रोग्राम मतलब लॉजिकल क्वेश्चन बोला था कि अच्छा फॉर एग्जांपल तुमको बोल गया कि डुप्लीकेट नंबर निकालो, एक अरे दिया है और अरे में से डुप्लीकेट आपको फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे। तो आपकी बेस्ट अप्रोच आपको बताना होती है। जनरली 2-3 अप्रोच हो सकती है, तो आपको उसमें से बेस्ट अप्रोच आपको बतानी होगी। देन फिर अरे एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पूछा था। देन उन्होंने फिर वही मेरे को सॉलिड प्रिंसिपल का थोड़ा डिटेल से यहाँ इसमें पूछा था कि सॉलिड प्रिंसिपल आप कैसे यूज़ करते हो। देन फिर उन्होंने सिनारियो बेस्ड 1-2 क्वेश्चन पूछे थे इंटरव्यूअर ने मेरे से कि फॉर एग्जांपल जावा 8 में मैं उससे 2 क्वेश्चन पूछे थे इसमें से मेरे से। जावा 8 में आपने काम किया है, तो मैंने बोला कि हाँ मैंने काम किया है, थोड़ा बहुत जितना भी मैंने काम किया उनको बता दिया, मतलब कि क्या मुझे कॉन्सेप्ट्स पता है, तो वो मैंने उनकी डिटेल्स बताई उनको कि मैंने बोला कि फंक्शनल इंटरफेस पे काम किया है मैंने जावा 8 में, देन लैम्डा, देन ऑप्शनल क्लासेस, तो ये चीज़ें उनको बताई। तो उन्होंने मेरे से फिर जावा 8 में से फंक्शनल इंटरफेस के बारे में पूछा था, स्टैटिक और डिफॉल्ट मेथड के बारे में पूछा था। देन ऑप्शनल क्लास के बारे में पूछा था, ऑप्शनल क्लास क्या होती है और कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। देन फिर वो चले गए थे स्प्रिंग बूट पे। स्प्रिंग बूट में उन्होंने मुझसे एक्चुअली एक्चुएटर्स के बारे में पूछा था, एक्चुएटर्स जनरली क्या करते हैं, उनका यूज़ क्या होता है। फिर थोड़ा बहुत उन्होंने मुझसे JWT के बारे में पूछा था, JWT क्या होता है, तो उसके बारे में मैंने बताया था JWT के बारे में। तो देन फिर यहाँ पर हाँ अगेन फिर वही है प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। फिर APIs के बारे में यहाँ पर पूछा था मेरे से, रेस्ट और सॉप के बारे में डिफरेंस, क्योंकि मैंने मेरे रिज्यूमे में सॉप एंड रेस्ट दोनों ही लिख रखी थी, तो मेरे से दोनों का डिफरेंस पूछा कि सॉप एंड रेस्ट में क्या डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस होता है और तुमने किस प्रकार तुमने इंप्लीमेंट किया, अभी तुम कौन से पे मतलब कौन से इंप्लीमेंट कर रहे हो, सॉप पे काम कर रहे हो, रेस्ट पे काम कर रहे हो, तो इसके बारे में उन्होंने डिटेल पूछी थी। देन फिर एक क्वेरी के बारे में पूछी थी। वो जो क्वेरी बेसिक क्वेरी है, मतलब वो आप लोग फ्रेशर अगर हो या फिर एक्सपीरियंस भी, आप थर्ड हाईएस्ट सैलरी के बारे में पूछा था, तो वो मैंने एक्चुअली एक्सप्लेन कर दी थी, उनको बता दी थी कि किस प्रकार हम कर सकते हैं। तो एसक्यूएल की क्वेरी पूछी थी उन्होंने मेरे से। देन फिर यही सारी जो मतलब वही बोल रहा हूँ कि रिज्यूम से रिलेटेड ही मेरे से सारे क्वेश्चन पूछे थे। अगेन मैं अगर आपको डिटेल्स में चाहिए तो मैं आपको मेरे पास क्वेश्चन सारे लिखे हुए हैं, तो मैं आपको आपसे शेयर कर सकता हूँ अगर आप चाहते हो। सो मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबा जाए ये, ठीक है। अभी लास्ट में फिर वही है कि अभी क्वेश्चन आता है कि इसमें भी मैंने क्वेश्चन पूछा, तो मैंने जैसे कि मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स वाला जो वीडियो टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में बताया कि आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस एक्चुअली। उसे लगता है थोड़ा सा एक आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू लगता है कि हाँ बंदा है बंदी इंटरेस्टेड है। सो मैंने इसमें पूछा था कि वो मतलब आई आस्क्ड द क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट कैन आई इंप्रूव, मतलब जो मेरा इंटरव्यू गया उससे रिलेटेड मैं पूछा था कि ओके कैन यू सजेस्ट सम इंप्रूवमेंट इन विच टॉपिक आई नीड टू इंप्रूवमेंट। सो इससे अगर वो बोलते हैं कि नहीं आई थिंक यू हैव गिवन ऑल द क्वेश्चंस आंसर, सो नथिंग आई फ्रॉम माई साइड नथिंग यू नीड टू इंप्रूव। सो मतलब इससे समझ जाओ कि हाँ आपका सिलेक्शन का 99% चांसेस है, मतलब आप सेकंड राउंड आपने क्लियर कर लिया। बट अगर आपको फीडबैक दे रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं कि आपको ये चीज़ें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, मतलब अगर 2-3 चीज़ों फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि कोड जावा में आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, देन स्प्रिंग में आपको जरूरत है, बेसिक चीज़ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, तो मतलब समझ जाओ उन्हें कहीं ना कहीं आपका डगमग मतलब 50-50 चांसेस है, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन नहीं है आपने जो आंसर्स दिए हैं उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो आपको यही समझ में आ जाता है कि आपका फीडबैक कैसा रहेगा। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन जो पूछते हैं अपन, उससे आपको ये आइडिया लग जाता है। अगर आपका अच्छा राउंड गया, फिर बेसिकली मेरा ये सही राउंड गया था, मुझे लग गया था, मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो जब इंटरव्यू ने बोला था कि आई थिंक वॉट एवर द क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड यू हैव गिवन ऑल द आंसर, सो नथिंग फ्रॉम माई साइड। सो ऐसा कुछ बोला तो उन्होंने, तो मैंने बोला कि ओके थैंक यू सो मच। फिर टेक्निकल राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ, इसके बाद फिर HR राउंड होता। तो HR राउंड के लिए भी डायरेक्टली कॉल आ जाता है आपका, वो कोई ऐसा कुछ मेल नहीं आता। टेक महिंद्रा मेरे साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ मेल नहीं भेजा मुझे कि आपका सेकंड राउंड क्लियर हो गया, आपका HR होगा। HR के लिए वो रेंडमली कभी भी जैसे सेकंड राउंड हुआ या तो 1 दिन बाद 2 दिन बाद जब भी होगा, वो डायरेक्टली HR आपको कॉल करेंगे। HR बोलेंगे कि मैं टेक महिंद्रा से बोल रहा हूँ और आपका क्लियर हो चुका है सेकंड राउंड, आपने टेक्निकल राउंड्स क्लियर कर लिए, नाउ आपको HR डिस्कशन के लिए मैंने आपको कॉल किया। तो HR डिस्कशन में फ़ोन कॉल रहता है, जनरली आपको HR फ़ोन कॉल करेगा, उसको 10 से 15 मिनट की ड्यूरेशन रहेगी। अब इसमें क्या होगा, जनरली आपका करंट पैकेज के बारे में पूछाएगा, आपका करंट पैकेज, आपका टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पूछा कितना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। देन लोकेशन प्रेफरेंस पूछते हैं कि कौन सी लोकेशन आपको प्रीफर करोगे, किस लोकेशन पर आप करंटली हो। देन आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन लेंगे। और डिस्कशन के बाद मैंने जो मांगा, जितना मैंने एक्सपेक्टेशन दिया था उतना ही मुझे एक्चुअली मिला। तो ऑफर लेटर आने में टाइम लगता है, तो आपको पेशेंस रखना है, आपको वेट करना है। मतलब मान सकते हो 10 से 15 दिन आपके ऑफर लेटर रिलीज़ करने में टेक महिंद्रा लेती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आपको साथ शेयर किया है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए एक नए वीडियो, नए जो एक्सपीरियंस मतलब जिन कंपनी को मैंने इंटरव्यू दिया उन सबके आपके साथ शेयर करूँगा।
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर जिन लोगों को ज़रूरत है, जो लोग शेयर मतलब स्विच करने की सोच रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच इन दी लास्ट।